Good morning, dear students. Today we are going to do a special topic in statistics, that is types of statistical series. ये एक ऐसा टॉपिक है बेटा, जितने भी आपको स्टैट्स में क्वेश्चंस करने हैं सबसे पहले आपको सीरीज़ की पहचान होनी चाहिए। चाहे हम मीन का क्वेश्चन करें, मीडियन करें, मोड करें, क्वार्टाइल्स करें या कोरिलेशन के क्वेश्चंस करें, कोई भी टाइप का क्वेश्चन अगर हमें करना है तो ये टॉपिक ऐसा टॉपिक है जो बिल्कुल बेस है। अगर हमें सीरीज़ की ही जानकारी नहीं होगी या सीरीज़ के बारे में हमें नहीं पता होगा तो हम कोई भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे, और हर क्वेश्चन में सीरीज़ हमें खुद पहचाननी है। तो इन सीरीज़ की पहचान क्या है वो आज हम समझेंगे। टाइप्स देखिए बेटा, स्टैटिस्टिकल सीरीज़ जो है बेसिकली 3 टाइप्स की होती है। एक इंडिविजुअल सीरीज़, दूसरा डिस्क्रीट सीरीज़ और तीसरा टाइप होता है हमारा कंटिन्यूअस सीरीज़। इंडिविजुअल सीरीज़ में क्या है, 2 पार्ट्स इसके डिवीज़न हैं, अनऑर्गेनाइज्ड इंडिविजुअल सीरीज़ एंड ऑर्गेनाइज्ड इंडिविजुअल सीरीज़। डिस्क्रीट सीरीज़ का कोई पार्ट नहीं है, और कंटिन्यूअस सीरीज़ डिवाइड की हुई है एक्सक्लूसिव सीरीज़ में, इंक्लूसिव सीरीज़, ओपन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सीरीज़, इक्वल एंड अनइक्वल इंटरवल सीरीज़ एंड मिड वैल्यू सीरीज़। अब हम इन सारी सीरीज़ को समझेंगे कि हम इनको कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, कैसे पहचान सकते हैं। फर्स्ट टाइप देखिए आप, इंडिविजुअल सीरीज़ क्या है। इंडिविजुअल सीरीज़ रेफर्स टू दैट सीरीज़ इन विच आइटम्स आर लिस्टेड सिंगली, यानी जब आपको आइटम्स बिल्कुल सिंगल नंबर दिया हो, हर आइटम का एक सेपरेट वैल्यू हो मेज़रमेंट का, तो उसको हम इंडिविजुअल सीरीज़ बोलते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर 10 स्टूडेंट्स के मार्क्स दिए हुए, क्लास 11th के 10 स्टूडेंट के मार्क्स दिए हैं, तो सिर्फ मार्क्स दिए हैं, कोई और डाटा गिवन नहीं है, सिंगल डाटा गिवन है, इंडिविजुअल डाटा गिवन है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, इंडिविजुअल सीरीज़। लेकिन इसके 2 टाइप्स होते हैं, एक अनऑर्गेनाइज्ड और एक ऑर्गेनाइज्ड। अब इन दोनों में क्या डिफरेंस है, अनऑर्गेनाइज्ड का क्या मतलब है, ऑर्गेनाइज्ड का क्या मतलब है। देखिए, अनऑर्गेनाइज्ड का मतलब होता है कि जो डाटा है आपको रॉ फॉर्म में दिया हुआ है, अरेंज नहीं किया हुआ, अनअरेंज्ड डाटा है। जैसे ये इस तरह से एग्जांपल देखिए, ये जो 10 स्टूडेंट्स के मार्क्स थे वो ऐसे रैंडमली लिखे हैं, कोई भी मार्क्स कहीं भी लिखे हैं, कोई इसका अरेंजमेंट नहीं हुआ, ना ये असेंडिंग ऑर्डर में है ना ये डिसेंडिंग ऑर्डर में है, ओनली मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ 10 स्टूडेंट्स आर गिवन। तो ऐसे डाटा को हम क्या कहते हैं, अनऑर्गेनाइज्ड इंडिविजुअल सीरीज़। और इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, ऑर्गेनाइज्ड इंडिविजुअल सीरीज़। अब ऑर्गेनाइज्ड में क्या होगा कि या तो हमें सीरियल नंबर दे रखे होंगे या उसका मैग्नीट्यूड दिया होगा, यानी असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर। एग्जाम्पल के तौर पे ये वाला सीरीज़ देखिए, यहाँ सीरियल नंबर लिखे हैं 10 और यहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स यानी मार्क्स जो हैं स्टूडेंट्स के वो यहाँ दे रखे हैं कि ये 10 नंबर सीरियल नंबर है, और यहाँ पे हमें सिंपल एक सिंगल डाटा दिया हुआ है, मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ 10 स्टूडेंट्स का। तो ये थोड़ा सा ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में है, इसलिए इसको हम ऑर्गेनाइज्ड इंडिविजुअल सीरीज़ बोलते हैं। एंड सेकेंडली, अगर हमें यही डाटा 10 स्टूडेंट्स के मार्क्स का असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में ऑलरेडी अरेंज करके दिया हो, तो उसको हम ऑर्गेनाइज्ड डाटा बोलते हैं। तो इस तरह की जो सीरीज़ होती हैं, अनऑर्गेनाइज्ड या ऑर्गेनाइज्ड, बस आपको ध्यान क्या रखना है कि डाटा सिंगल, यानी सिर्फ मार्क्स दिए हुए हैं, हो सकता है किसी की एज दी हो सकता है इनकम दिया हो, जो कुछ भी दिया होगा आपको सिंगल लिस्ट दी हुई होगी, सेकेंड लिस्ट उसमें नहीं होगी। ऐसी सीरीज़ को हम क्या बोलते हैं, इंडिविजुअल सीरीज़। इसके बाद नेक्स्ट टाइप ऑफ सीरीज़ है हमारा डिस्क्रीट सीरीज़। डिस्क्रीट सीरीज़ क्या है, ये वो सीरीज़ है जिसमें इंडिविजुअल वैल्यूज़ एक दूसरे से अलग हो जाती हैं डेफिनेट अमाउंट से। इसका एग्जाम्पल देखिए, जैसे ये आपको एक सीरीज़ दी है, ठीक है। एक तो आपने ये देखना है कि इसमें 2 डाटाज गिवन होंगे डेफिनेटली। अभी हमने पिछली सीरीज़ में क्या पढ़ा, इंडिविजुअल सीरीज़ में, कि उसमें सिंगल डाटा, हमें सिर्फ मार्क्स गिवन थे, हमें नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स नहीं पता थे, वो हमने सीरियल नंबर से चेक किया था। लेकिन यहाँ पे अलग अलग नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स के अलग अलग मार्क्स हैं, तो 2 डाटा जहाँ पे गिवन हो, जैसे यहाँ मार्क्स और नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स यानी x और f फ्रीक्वेंसी दी हुई है, जब 2 डाटा हमें गिवन हो और दोनों में ही नंबर जो हैं वो डेफिनेट हों, ठीक है, यानी कि ये कंप्लीट नंबर है, ये फ्रैक्शंस में नहीं है। कोई भी नंबर आप चेक करेंगे वो फ्रैक्शंस में या क्लास इंटरवल्स में ना दिया हो, एग्जैक्ट वैल्यू किसी नंबर की दी हो, तो ऐसी सीरीज़ को हम क्या बोलते हैं, डिस्क्रीट सीरीज़। जहाँ पे आपको 2 डाटा दिए होंगे और आपकी यहाँ पे वैल्यू सारी एग्जैक्ट होंगी, इस तरह की सीरीज़ को हम बोलेंगे डिस्क्रीट सीरीज़। तीसरा टाइप है हमारा कंटिन्यूअस सीरीज़। अब इस सीरीज़ में क्या है, कंटिन्यूअस सीरीज़ वो सीरीज़ है जो कंटिन्यूअस वेरिएबल्स को
रिप्रेजेंट करती है, यानी कि आपको एक रेंज ऑफ वैल्यूज़ अलग अलग आइटम्स की गिवन होगी। रेंज ऑफ वैल्यूज़ किस तरह से, देखिए जैसे ये एग्जांपल है दिस वन। अब यहाँ पे भी दो डाटा दिए हुए हैं, जैसे हमने डिस्क्रीट सीरीज़ में पढ़ा कि हमें मार्क्स दिए हुए थे, नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स दिए हुए थे। डाटा यहाँ पे भी दो हैं, बट यहाँ आप क्या देख पा रहे हैं कि डाटा की एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, एक रेंज बना के दी हुई है। मार्क्स का एक रेंज है लाइक 0 to 5, क्लास इंटरवल्स आर गिवन लाइक 5 to 10, 10 to 15। इस तरह से जब आपको डबल डाटा दिया हो और साथ में एक रेंज बना के दी हो क्लास इंटरवल्स की, तो ऐसी सीरीज़ को हम क्या बोलते हैं, कंटिन्यूअस सीरीज़। अब इस सीरीज़ में कुछ रिलेटेड टर्म्स आएंगी, जो टर्म्स हम थोड़ा सा क्लियर करेंगे कि ये क्लास लिमिट्स क्या होती हैं, लोअर लिमिट क्या है, अपर लिमिट क्या है, ये सब अभी हम क्लियर करेंगे। देखिए क्लास किसे बोलते हैं, क्लास का मतलब यहाँ ग्रुप ऑफ नंबर से है, इन विच आइटम्स आर प्लेस्ड सच एज 0 to 10, 10 to 20। ये जो आपको क्लास इंटरवल्स दिए होते हैं, इस क्लास को क्लियरली डिफाइन किया होता है, इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं दिया होता, ये आपको क्लास दी होती है अलग अलग ग्रुप्स बना के, ठीक है। अब क्लास के साथ साथ हम नेक्स्ट टर्म इसमें आती है क्लास लिमिट्स क्या चीज़ें हैं, व्हाट इज़ क्लास लिमिट नाउ। जो पर्टिकुलर क्लास जैसे 10 to 20 था, उसका लोएस्ट वैल्यू क्या है और उसका हाईएस्ट वैल्यू क्या है, ठीक है। अब इसमें जो वैल्यूज़ आएंगी 10 से 20 तक आएंगी, तो इसको हम क्या बोलेंगे, लोअर लिमिट इज़ 10 एंड अपर लिमिट इज़ 20। इधर वाली टर्म को हम क्या बोलते हैं, लोअर लिमिट, इधर वाली टर्म को हम क्या बोलते हैं, अपर लिमिट, एंड कम्प्लीटली इसको क्या बोलेंगे हम, क्लास लिमिट्स, ठीक है। लोएस्ट वैल्यू को हम L1 से डिनोट करते हैं, अपर लिमिट को हम L2 कह सकते हैं। कुछ क्वेश्चंस में टर्म्स यूज़ होती हैं फॉर्मूलाज में, तो ये जो लोअर लिमिट होती है इट इज़ टर्म्ड एज L1। एक टर्म आएगी इसमें क्लास इंटरवल। अब ये क्लास इंटरवल क्या है, जिसको हम फॉर्मूलाज में जनरली सिंगल स्मॉल आई से डिनोट करते हैं, या कई जगह सी लगा रहता है, कई जगह सिंगल आई लगा रहता है स्मॉल फॉर्म में। तो ये जो डिफरेंस है लोअर लिमिट का और अपर लिमिट का, L2 और L1 का जो डिफरेंस होता है, उसको हम क्लास इंटरवल बोलते हैं, यानी आई से डिनोट करते हैं, फॉर्मूलाज में हम इसे यूज़ करते हैं। क्लास इंटरवल क्या होगा, L2 माइनस L1। लाइक इसी सीरीज़ की अगर हम बात करें 10 to 20 है, तो इसका क्लास इंटरवल क्या होगा, 20 माइनस 10 इज इक्वल टू 10। जो आई का वैल्यू होगा वो 20 माइनस 10 आएगा, ठीक। उसके बाद एक टर्म आती है मिड वैल्यूज़ और मिड पॉइंट्स। मिड पॉइंट्स क्या हैं, वो सेंट्रल पॉइंट होता है किसी भी क्लास इंटरवल का। आप लोअर लिमिट और अपर लिमिट को प्लस कीजिए, 2 से डिवाइड कर दें तो उसकी मिड वैल्यू या मिड पॉइंट आ जाएगा। जैसे क्लास इंटरवल था हमारा 10 to 20, तो हमने क्या किया, लोअर लिमिट 10 प्लस अपर लिमिट 20 अपॉन 2 इज इक्वल टू 15, ये आपका आ जाएगा मिड वैल्यू। अब आप इसके टाइप्स देखिए बेटा, कंटिन्यूअस सीरीज़ को किस तरह से अलग अलग टाइप से शो किया जाता है। लाइक ये एक्सक्लूसिव सीरीज़ है। एक्सक्लूसिव सीरीज़ मतलब जैसे 10 to 20, 20 to 30, यानी एक क्लास की अपर लिमिट अगली क्लास की लोअर लिमिट के बराबर होनी चाहिए, ये नंबर सेम होना चाहिए। फर्स्ट में जैसे 10 to 20 है और नेक्स्ट में 20 to 30 है, तो एक का अपर लिमिट और नेक्स्ट का लोअर लिमिट इज़ अ सेम नंबर, देन इट इज़ कॉल्ड एक्सक्लूसिव सीरीज़। इंक्लूसिव में क्या होता है, एक का अपर लिमिट और अगले का लोअर लिमिट सेम नहीं होता। जैसे 10 to 19 एंड देन 20 to 29, ये 19 और 20 में डिफरेंस आ गया है, एक अपर लिमिट और एक लोअर लिमिट सेम नहीं है। इस सीरीज़ को हम क्या बोलेंगे, इंक्लूसिव सीरीज़। एक होता है ओपन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। ओपन एंड का मतलब जो फर्स्ट क्लास है आपको उसकी लोअर लिमिट नहीं दे रखी, लाइक ऐसे लिखो होगा बिलो 10, और जो लास्ट में है उसकी अपर लिमिट नहीं दे रखी, जैसे बिलो 10 उसके बाद लिखा होगा 10 to 20, देन 20 to 30, 30 to 40, लेकिन 40 के बाद क्या लिखा है 40 एंड अबव, वो लास्ट में दिया नहीं कि 40 to 50 है। वो जिसका लास्ट नंबर ना दिया हो और फर्स्ट नंबर ना दिया हो उसको हम कहते हैं ओपन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। नेक्स्ट आता है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सीरीज। इसमें आएंगी लेस देन और मोर देन वाली सीरीज, लाइक लेस देन 5, लेस देन 10, लेस देन 15, इस तरह से नंबर्स दिए होंगे, या मोर देन 0, मोर देन 20, मोर देन 30, इस तरह से दिया होगा, तो उसे लेस देन या मोर देन सीरीज को क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सीरीज बोलते हैं। नेक्स्ट टाइप इज इक्वल क्लास इंटरवल सीरीज, जिसमें सारे क्लास इंटरवल सेम हों। जैसे ये चल रहा था 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, सबका डिफरेंस सेम है तो उसे इक्वल क्लास इंटरवल बोलेंगे। और कुछ क्वेश्चंस में क्लास इंटरवल इक्वल नहीं दिया होता, पहले लिखा होगा 10 to 20, फिर 20 to 30, पर अचानक से आ जाएगा 30 to 50।
या 50 to 90। तो जहाँ क्लास इंटरवल्स इक्वल नहीं होते उसको हम अनइक्वल क्लास इंटरवल सीरीज बोलते हैं, और जहाँ आपको मिड वैल्यूज़ गिवन हो, मिड पॉइंट्स गिवन हो, उसको हम बोल देंगे मिड वैल्यू सीरीज। तो ये बिल्कुल बेसिक्स थे बेटा। क्वेश्चन जब भी आप करें तो सबसे पहले सीरीज़ ही पहचानें, वेदर इट इज़ इंडिविजुअल सीरीज़, डिस्क्रीट सीरीज़ और कंटिन्यूस सीरीज़। उसके बाद ही हमें पता लगता है कि हमें कौन सा फॉर्मूला यूज़ करना है। आई होप सबको समझ आ गया होगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।